सेकंड चल रहा है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं मैट्रिक बोर्ड 2022 में संस्कृत विषय में पूछे गए व्याकरण ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सीटिंग का है। ये आपका क्वेश्चन ग्रुप जी है। देखते हैं पहला क्या है, व्याकरण से ही चालू है। किस संधि में स्वर्ण वर्णों में विकार होता है? किस संधि में स्वर्ण वर्णों में विकार होता है? तो ऑप्शन विसर्ग संधि, व्यंजन सर्गी की स्वर संधि, संयोग। तो ये स्वर संधि में। किस संधि में? स्वर संधि में। इसका आंसर है स्वर संधि। दो वर्णों के विकार से जो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो यद्यपि पूछ रहा। तो इसका यद जोड़ अपि, इसका मतलब है दा हलंत जोड़ या, ई वर्णों के संधि हुआ दा जोड़ या। विसर्ग संधि का उदाहरण तो निरोग, निह जोड़ रोग। विसर्ग संधि का उदाहरण निह जोड़ रोग। विसर्ग संधि का उदाहरण बाबू निह जोड़ रोग, निरोग। विसर्ग संधि का उदाहरण निह जोड़ रोग, निह जोड़ रोग। किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि। अब यह एक जोड़ एकम की संधि क्या होती है? एक जोड़ एकम की संधि क्या होती है? किसकी संधि पूछ रही है? एक जोड़ एकम। एक जोड़ एकम की संधि क्या होती है? एक जोड़ एकम, एकम की संधि क्या होती है? इधर का आ इक्वल टू ए मिलना से क्या बनता है? आई। आई माने आयकार। तो क्या बनेगा? एकाएक, एक। एक जोड़ एक की संधि क्या होती है? तो एकाएकम। एक जोड़ एक की संधि क्या होती है? एकाएकम। इधर का आ इधर का ए, का में आ है, ए का ए हो गया, आ जोड़े मिला से ए बनता है मैंने एकर, इसलिए मिला से क्या हो जाता है? एकर। नेक्स्ट व्याकरण क्या? रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रविंद्र पूछा। हाँ, तो रवि हर्षी कार से जोड़ इंद्र, इसका हो गया बाबू ई, इसका ई इजकल टू की बन गया? दीर्घई। दीर्घई मैंने दीर्घई का, दीर्घई मैंने क्या हो गया? दीर्घई मैंने क्या हो गया? हाँ, दीर्घई का मीन्स हो गया मतलब हो गया दीर्घई का। दीर्घई का मीन्स मतलब क्या हो गया? दीर्घई का। अब है अंतमम में अन्यायम में कौन सा समास है? अन्यायम, इसका मतलब है न न्यायम, माने न्याय नहीं। न्याय नहीं को क्या कहते हैं? अन्याय। न्याय नहीं को क्या कहते हैं? अन्याय। न्याय नहीं को क्या कहते हैं? अन्याय। तो अन्याय कौन समास हो गया? नए समास। न नए समास। अन्याय में कौन सा समास है? नए समास के 7 भेद होते हैं, है ना? समास का भी बना चुके हैं। आरक्षी लुटकात त्रायते, आरक्षी मैंने सिपाही जो है, आरक्षी लुटकात त्रायते, इसका मतलब है बाबू कि जो सिपाही हैं लुटेरे से बचाते हैं। तो भित्रार्था नाम भय हेतु, जिसमें भी और त्रा धातु के संयोग में माने बचाए जाने की बात आता है। क्या करने की बात आता है? बचाए। तो उसमें जो है पंचमी विभक्ति होती है। भी और त्रा धातु के में कौन विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। तो भित्रार्था नाम भय हेतु, इसका हो जाएगा भित्रार्था नाम भय हेतु, बचाने और डरने के सेंस में। नेक्स्ट देखेंगे। दे दिए सीढ़ी, दे दिए, वाह। बैठिए 5 मिनट तुरंत। उभयता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति? उभयता एक सूत्र आपको जब कारक प्रकरण बताए होंगे तो उभयता, परिता, सर्वता के योग में बताए होंगे द्वितीय विभक्ति, है ना? एक दिन वीडियो बना रहे थे ना, उभयता परिता हुए पूछ दिया कि उभयता के अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होती है? तो द्वितीय। उभयता योग्य के योग में कौन सा विभक्ति होती है? द्वितीय। उभयता अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होती है? द्वितीय। हाँ, द्वितीय विभक्ति होती है। अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? अब क्वेश्चन आया कि अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? देखिए ना, अत्यधिकम, धीकम, अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? अति है। अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? अति जोड़ अधिकम, अति जोड़ अधिकम, अति जोड़ तो की बन गया? अत्यधिकम, अत्यधिकम, अत्यधिकम क्या बन गया ये बाबू? अत्यधिकम। क्या बन गया ये? हाँ, अत्यधिकम में अति जोड़ अधिकम, अति जोड़। अरे नेक्स्ट क्या है?
तर्कते देस्मिन गृहे अग्नि लग्नोस्ति किस आलसी की उक्ति है कि तर्कते लगता है कि तो अथी आ गया किताब से। संबोधने च सूत्र के प्रथमा विभक्ति उदाहरण, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो संबोधन कारक में आवे उसमें। हे मोहना पुस्तकम पठ, हे मोहन पुस्तक पढ़ो, हे मोहना हाँ पुस्तकम पठ, हे मोहन पुस्तक पढ़ो, हे मोहन पुस्तक पढ़ो। कौन व्यक्ति हो जाएगा इसमें? संबोधने। क्या हो जाएगा बाबू? हाँ संबोधने। हे मोहन पुस्तक पढ़ कौन सी हो जाएगा? संबोधने। किस पद में अब उपसर्ग है? अवकाश। उपसर्ग किसको कहते हैं? वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है उससे क्या कहते हैं? उपसर्ग। और वैसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर अर्थ बदल देता है उससे क्या कहते हैं? अब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? अब उपसर्ग है। अब में अब। माता का पद का मूल रूप क्या है? माता पद का मूल रूप क्या है? तो मातृ है। कौन है बाबू? हाँ माता का मूल शब्द रूप क्या है? मातृ। माता का मूल शब्द रूप क्या है? मातृ। माता का बाबू? माता का मातृ। माता का जो है मातृ। अस्मत् शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है? अहम। अस्मत् शब्द के प्रथम व्यक्ति एक वचन क्या होता है? अस्मत् शब्द के प्रथम व्यक्ति एक वचन क्या होता है? अहम। जही किस धातु का रूप है? जी 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 का। जही किस धातु का? तो जी मने जय का मूल शब्द क्या होता है? जय का जी। जय मने होता है जीतना। तो जही किस धातु का रूप है? तो जी का। जही किस धातु का रूप है? जी का। जही किस धातु का रूप है? जी का। जही का किस धातु का रूप है बाबू? दा धातु के लीड लकार उत्तम पुरुष एक वचन की होगा? दा धातु के लीड लकार भविष्य काल उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? श्यामी श्यावा श्याम। तो दस्याम है, ऐसा हो? दस्यामी हो जाएगा। ये दस्यामी। भक्ष में प्राकृतिक प्रत्यय जो आप लोग को बताएंगे। भक्ष में कट जुटेगा। नेक्स्ट क्यों है? भक्ष में कट जुटेगा तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा भक्षितम। भक्ष में कट जुटेगा क्या बन जाएगा? भक्ष में कट जुटेगा क्या हो जाएगा? भक्षितम। भक्ष में कट जुटेगा क्या हो जाएगा? भक्ष में कट जुटेगा क्या बनेगा बाबू? भक्षितम। भक्ष में अगर कट जुड़ता है तो क्या बन जाता है? अगर लिखन पद किस प्रत्यय प्राकृतिक प्रत्यय से बना है? कौन सब्जी? लिखन। तो क्षत्रिय है। लिखन जो है कौन चीज बना है? क्षत्रिय। लिखन किससे बना है? क्षत्रिय। सामित्री क्षत्रिय से बना। मयट प्रत्यय किस पद में होता है? जलमय। मयट प्रत्यय किस पद में? ये सब प्राकृतिक प्रत्यय है। मयट किस में लगल है? तो जलमय में। मयट किस में लगल है? जलमयम। जलमयम। नेक्स्ट इंद्र का स्त्रीलिंग तो इंद्राणी। इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी। इंद्र का इंद्राणी। इससे ऐसे होगा। इंद्र का इंद्राणी। व्याकरण देख लेते हैं, है ना? हाँ आ गया यहाँ से। अंतरांतरेण युक्त सूत्र का उदाहरण है। ज्ञान अंतरेण मोक्ष। ज्ञान के बाद मोक्ष की प्राप्ति होता है। ठीक है। लक्ष्मण के बाद सीता जाते हैं तो किस सूत्र के आधार पर है? तो ज्ञान अंतरेण च मोक्ष। अंतरांतरेण युक्त सूत्र का उदाहरण क्या है? तो ज्ञानम अंतरेण ना मोक्ष। ज्ञान के बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता, उसके लिए सत्य का पालन करना पड़ता है ना। तो सूत्र पूछ रहा था। जीवनश्चरितम का संधि बोल रहा है मेल करने के लिए। जीवनश्चरितम इसका मतलब जीवन का चरित्र। समस्त पद कीजिए, मिलाइए तो क्या बन जाएगा? जीवन चरितम। क्या बनेगा बाबा? जीवन चरितम। जैसे राष्ट्रस्य पिता तो राष्ट्र पिता मिलेगा तो राष्ट्र है ना। राज्ञा पुत्रा माने राजा का पुत्र, राजपुत्र हो जाएगा। ठीक। चतुरानन कौन समास है? जिसके चार हो बहुवीरी समास है। हाँ सदब्र क्या होते? ब्रह्मा नहीं। चतुरानन जिनका चार मोड़ी हो। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? दिग्गु का। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो दिग्गु। राजा जो ऋषि तो की बनेगा? देखेंगे राजा जोड़ ऋषि तो क्या बनेगा मिलके बाबू? जी हाँ राजा जो ऋषि मिलेगा तो की बन जाएगा? राजऋषि। राजा जो ऋषि जब मिला तो क्या बन गया? हाँ। नेक्स्ट देखें। संस्कृतम में कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन है? कौन सा संधि? कौन चीज में बाबू? संस्कृतम में। संस्कृतम में कौन सी संधि है? हाँ संस्कृतम। संस्कृतम में पूछ रहा है कि कौन सा संधि? तो व्यंजन है। कौन सा संधि बाबू? संस्कृत में कौन सा संधि है? संस्कृत में
कि कौन संधि? व्यंजन संधि। किस पद में स्वर संधि नहीं है? स्वर संधि पूछ रहा है, तो नए जोड़ा कह जोड़ चित, कह जोड़ चित, कश्चित में नहीं है, कह जोड़ चित, ये जो है क्या चीज होगा? कश्चित, कह जोड़ चित हो जाएगा विसर्ग संधि। स्वर संधि नहीं है तो कश्चित में नहीं। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्यय भाव का। किस समास का बाबू? जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं, उसे क्या कहते हैं? अव्यय। उपनगरम का विग्रह क्या है? नगर समीपम। उपनगर किसको कहेंगे? तो नगर समीपम, नगर के समीप को। उपनगरम किसे कहेंगे? नगर समीपम। नगर के समीप को की कहते हैं बाबू? नगरम। नगर समीपम की कहते हैं। बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होगी? बिना माने उसके बिना, तब इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय। कौन सा विभक्ति होती है? बिना। बिना में कौन सी विभक्ति? द्वितीय। इसमें क्या हो जाता है? द्वितीय विभक्ति। उदते सूर्य स्नाति, सूर्य के उगने पर स्नान करता है। यश भावेन भाव लक्षणम, किस सूत्र के आधार पर है? यश च, जिसका भाव से भाव पता चलता है ना, भाव से काम पता चलता है। तो किस सूत्र के? यश च भावेन भावम लक्षणम, जिसका भाव के लक्षण से पता चलता है। किसका पता चलता है? हाँ, किस सूत्र के आधार पर है? उदते सूर्य स्नात, उस सूर्य के उगने पर स्नान करता है। यश च भावेन भाव लक्षणम, इसके भाव के लक्षण से पता चलता है। अनुक्तिकर्ता में कौन सी विभक्ति? द्वितीय। अनुक्तिकर्ता में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। अनुक्तिकर्ता में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। अनुक्तिकर्ता में कौन सी विभक्ति है? अनुक्तिकर्ता में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। कर्णभार रूपक किसकी रचना है? महर्षि भास का। कर्णभार किनके द्वारा लिखा गया? महर्षि भास। कर्णभार किसके द्वारा लिखा गया? कर्णभार किसके द्वारा? महर्षि भास। कर्णस दानवीरता पाठ में नाद अतव्य नाद में किसकी उक्ति है? नहीं दीजिए नहीं दीजिए, क्या बोला है? तो शक्र बोला। कौन बोला है जी? शक्र। नहीं दीजिए नहीं दीजिए, कौन बोला है? शक्र। कि नहीं दीजिए नहीं दीजिए, कौन बोला है? हाँ, बात क्या है कि नहीं दीजिए नहीं दीजिए, ऐसा कौन बोला है? शक्र। बहनी का अर्थ क्या होता है? आग। बहनी का अर्थ क्या होता है जी? हाँ, आग होता है। हाँ, वो तो किताब का हो गया, व्याकरण देख रहे हैं हम लोग ने। दधी शब्द का रूप किसके समान चलता है? दधी, जैसे मुनि का कवि पर कैसे चलता है, उसी प्रकार से दही अच्छी पर, अच्छी पर किसका चलता है? अच्छा। गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? गच्छ है। गच्छेयु में कौन मूल शब्द है? गच्छेयु। धातु कौन है? पद में कौन सी धातु है? तो गच्छ है। क्या जी? धातु पूछ रहा था। गम छुपल है कि ना है? गम होना चाहिए। हाँ, गच्छ दे लेते, मेन गम नहीं। भू तुमुन में कौन सा द्रव्य? भव तुम। भू जोड़ तुमुन पूछ रहा है, तुमुन तक ही बनेगा भव तुम। भाव का भू होता है तो भव भवि तुम की बन जाएगा? भवि तुम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ। अब ठक प्रत्यय से की होता है? समाज का सामाजिक, इतिहास का ऐतिहासिक, है ना। तो ठक का क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। सामाजिका क्या हो जाएगा? समाज का समझ का। समाज का नारी में कौन सी स्त्री प्रत्यय? ऋष। नारी है, उसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ऋष। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ऋष। भंतिम में कौन धातु है? भन। भंतिम में कौन धातु है बाबू? भन। भंतिम में कौन धातु है? भन। भंतिम में भन है। फिर आया प्रत्यय। ऋप प्रत्यय किस पद में है? श्रीमती। श्रीमती में कौन प्रत्यय है? हाँ, श्रीमती में ऋप। कौन प्रत्यय है? ऋप। श्रीमती में ऋप। श्रीमत जोड़ ऋप होता है, और ऋष होता है नर रहता है ना कहीं, तो नर जोड़ने से नारी होगा। तमम में लघुतम ता बसता है। लघु जोड़ तमप, तकी बनेगा लघु तमम। क्या बन जाएगा? प्रदान में कौन सा प्रत्यय है? प्रा जोड़ दा जोड़ लेप, तो कौन सा प्रत्यय है? या। प्रदान में कौन 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 प्रत्यय है? या। भव किस लकार का रूप है? भव जो है किस लकार का रूप है? लोट लकार का।
किस लकार का? लोट लकार का। भव किस लकार का है? लोट लकार का। भव किस लकार का? देखिए लोट लकार का। भव नहीं था आत्मता तो यह हो गया भव। बालक शब्द के समान कौन रूप चलता है? देव। बालक शब्द में कौन चलता है? जल नहीं है चलेगा, फल नहीं है चलेगा, पुस्तक नहीं चलेगा। निर्माणम में कौन शब्द है? निर्माणम। तो निर्माणम में कौन सर्ग है? निर्माण। कितना इजी पूछा है। एक आधो और होंगे। सीताराम न अनुगच्छन्ति, सीताराम के साथ जाते किस सूत्र का उदाहरण था? उक्ते कर्माणि। उक्ते कर्माणि सूत्र प्रथमा। उक्ते कर्माणि में क्या होता है? प्रथमा व्यक्ति। उक्ते कर्माणि में प्रथमा। राज्ञा पुत्र, देखिए आ गया ना, राजा का पुत्र तो की बन जाएगा? राजपुत्र। राज्य क्या हो जाएगा? देखिए राजा का पुत्र, ये देखिए ये मिला नहीं, गलत है, राजपुत्र होगा। क्या होगा जी? हाँ राजपुत्र होगा। राज्ञा में षष्ठी व्यक्ति हो जाता है, राजपुत्र होगा इसका आंसर। राज्ञा पुत्र ना है, राजपुत्र। और भी है मृदुता, मृदु में तल तो मृदुता, तल में ता बसता की बनेगा? मृदुता। मृदु जोड़ तल इजकल टू मृदुता। अनियर में की बसता है? नहीं है। अन में की बसता है? नहीं है। अनियर में की बसता है? नहीं है। त्वम में की बसता है? त्वम। त्वम में की बसता है? त्वम। किस शब्द का रूप तीनों लिंग में एक समान है? ये क्वेश्चन है गलत है। सब का जो अलग अलग है, युष्मत का भी, सर्व का भी, यत का, एतत का, जैसे आपको नहीं बताते हैं, अभी नहीं पढ़ा लता फल है ना जी, तो नपुंसक पुल्लिंग सबका अलग अलग होगा समझ से। तो इसमें गलत क्वेश्चन है। किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? नहीं है। अनव्यंसन में नहीं है। अन्याय, 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 हाँ अन्याय में नहीं है। अन्याय इसका मतलब क्या हो गया? नहीं न्याय। इसमें जो है अनुपसर्ग नहीं है ना जी। तो आज का इतना ही क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चलिए हैवी गुड डे।